आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। दो रेशियोज की इक्वालिटीज को प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर हमें चार क्वांटिटीज ए, बी, सी और डी दी गई हो तो इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उस रिलेशनशिप को कहा जाता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ती है, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन से कम होती है। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में मौजूद कैटेगरीज को सबसे पहले अलहदा लिखा जाएगा। इन कैटेगरीज की वैल्यूज को लिखा जाएगा। इन वैल्यूज को फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। अब हम 96 को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा, और इस स्टेप को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू 10 हासिल होगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह इस एग्जाम्पल को हम वर्टिकल फॉर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म में भी अगेन कैटेगरीज को लिखा जाएगा। इन कैटेगरीज की वैल्यूज को लिखा जाएगा। चूंकि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन वैल्यूज को फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, और इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें x की वैल्यू 10 हासिल हो जाएगी। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन उस रिलेशनशिप को कहा जाता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन से कम होती है, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ती है। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में हमें टोटल मैन 10 दिए गए हैं, जबकि वो लोग जो कैंप को छोड़ जाते हैं उनकी तादाद 3 है, जिसकी वजह से रिमेनिंग मैन हमारे पास 7 बचते हैं। ये वैल्यू हमें 10 लोगों में से 3 लोगों को माइनस करने से हासिल हुई है। अब हम इस क्वेश्चन की कैटेगरीज को लिखेंगे। कैटेगरीज को लिखने के बाद हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। वर्टिकल फॉर्म में इन कैटेगरीज को इस तरह लिखा जाएगा और इनकी वैल्यूज को इस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा, और इस स्टेप को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू 30 हासिल होगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।